गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। ठीक है, हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है ये भी पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। और ये किस में आता है? आपका एंटासिड में, है ना। एंटासिड का एग्जाम्पल है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? MgOH। हाइड्रोक्साइड ये हो गया और मैग्नीशियम आपका ये हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को क्या कहा जाता है। ठीक है, अक्सर देखोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मतलब कि नॉर्मल डेली लाइफ में जो क्लींजिंग एजेंट होते हैं ना, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, स्किन क्लीनिंग के लिए, फेशियल क्लीनिंग के लिए, उन सब में यूज अक्सर ये होता है। ठीक है, उसके नाम से भी आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी आता है। ठीक, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं? एंटासिड में, मतलब कि एसिड के अगेंस्ट ये कैसे काम करेगा, है ना। तो फिर कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.3197। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स नॉट लेस देन 95 एंड नॉट मोर देन, जो इसकी क्या होगी? परसेंटेज प्योरिटी होगी। अब देखो क्या होता है ना कि परसेंटेज मतलब कि 100% ही कोई प्योर होता है ना। तुम लोगों ने 100% ही सुना होगा। ठीक, लेकिन क्या होता है कि जो आपका आईपी मतलब कि फार्माकोपिया होता है, आईपी ले लो, बीपी ले लो, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि 0.1 का भी एरर होता है तो वो काउंट होता है ना। तो इन्हीं एरर से मतलब कि बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो परसेंटेज प्योरिटी है वो 101 भी होता है, 102 भी होता है, 103 भी होगा, 104 भी होगा। ठीक, ठीक है, ताकि छोटे छोटे एरर्स जो आएंगे उनसे हम बच सके। तो नॉर्मली आपका जो होता है वो 100% प्योर ही होता है, लेकिन एज पर आईपी बीपी जो फार्माकोपियाज होते हैं आपके, उनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड सेट किया गया वो 101 से ज़्यादा भी परसेंटेज प्योरिटी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। अब एनालिसिस होगा तो एरर आएगा, तो उन एरर से बचने के लिए क्या करता है, एक एग्जैक्ट परसेंटेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसलिए अगर मान लो कि कोई चीज़ मतलब पूरा 101% है, लेकिन अब हमको उसको 1 ही 100 से प्रेजेंट करना होगा, है ना, तो वो क्या होगा, एक तो मेरा छूट रहा है ना 1%। तो इसीलिए क्या किया है कि 101 लिख देता है, 102 लिख देता है कि हाँ ये प्योरिटी से एक्सपेक्टेड ज़्यादा है ना। अगर प्योरिटी 100 एक्सपेक्ट किया था हमने तो उससे और ज़्यादा है, लेकिन अभी के टाइम पे इतना मतलब मुश्किल है इतना प्योर सब्सटेंस मिलना, वो भी लोकल ब्रांड्स में। ठीक है, तो ये तो नामुमकिन ही है। ठीक, फिर कहता है कि इसका आप देख लिया आपने कि इसका जो परसेंटेज प्योरिटी होगा वो क्या होगा, 95 से लेके 100.5 के % के बीच में होगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 583197 ग्राम पर मोल जो आपका होता है। ठीक है, फिर कहता है आपका कि इसको आप बनाओगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहता है कि ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ क्रीम ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद मैग्नीशियम सल्फेट। अब कहता है कि कहाँ से ये होता है ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ क्रीम। जो आपका ये होगा किस फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा? क्रीम तो होगा ही। अब क्रीम का नेचर कैसा होता है? स्मूथ होता है ना, स्मूथ होता है। अब डेली लाइफ में आप देखते होगे, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे आप सनस्क्रीन ले लो, चाहे आप लोशन ले लो, कोई भी चीज क्रीम ले लो, सबका क्या होता है? एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है वो, है ना। तो ये भी जो आपका फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा? स्मूथ क्रीम फॉर्म में, मतलब सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगा, लेके आप चल सकते हो। ठीक, कहता है कि ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद मैग्नीशियम सल्फेट, जब आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आपका ये स्मूथ क्रीम मिलेगा आपको। ठीक है, फिर कहता है कि द क्रीमी प्रोडक्ट इज डाइल्यूटेड। अब जो ये क्रीमी प्रोडक्ट आपका आया उसको हम क्या करेंगे? वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेंगे। डाइल्यूट कब करते हैं? जब हमको कोई चीज पतला मतलब कि गाढ़ा से क्या करना हो, उसको पतला करना हो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? डाइल्यूट कर लेते हैं, है ना। तो उसको वाटर के साथ हम डाइल्यूट कर लेंगे टू फॉर्म सस्पेंशन एंड पोर्ड इनटू मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन विद कांस्टेंट स्टरिंग। अब देखो क्या कहता है कि इसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्यों डाइल्यूट करेंगे? ताकि सस्पेंशन बना सके, है ना। सस्पेंशन जब आपका बन जाएगा तो उसको हम किस में पोर्ड कर देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा उसमें आप उसको डाल दोगे। ठीक है, डालने के बाद उसको क्या होगा? कांस्टेंट स्टरिंग करोगे। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक स्टरर वगैरह आता है ना। अब आपके हाथों से तो पॉसिबल नहीं है कि आप कांस्टेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके लिए हम मैकेनिकल या मैग्नेटिक स्टरर का हेल्प लेंगे, है ना। उसको एक बार लगा देंगे तो पूरा मिलाते रहेगा, रुकेगा नहीं वो। ठीक,
फिर कहता है आपका कि प्रेसिपिटेट सेटल्स। अब क्या होगा, जब ये स्टरिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि जो आपका प्रेसिपिटेट होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। फिर कहते हैं क्लियर लिक्विड रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन। जो आपका क्लियर लिक्विड होगा वो क्या होगा, डिकेंटेशन मेथड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब डिकेंटेशन मेथड क्या होता है, जिसमें की होता है कि प्रोसेस टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड। डिकेंटेशन मेथड ही होता है जिसमें आप क्या करते हो, हाँ मतलब कि सॉलिड से क्या करते हैं, लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, मतलब बात वही हुआ, लिक्विड से सॉलिड में सेपरेट करो, या अगर सॉलिड सेपरेट होगा तो लिक्विड भी सेपरेट होगा, लिक्विड सेपरेट होगा तो सॉलिड भी सेपरेट होगा। ठीक, तो कहता है कि उसके बाद कहता है कि रेसिड्यू इज फिल्टर्ड वॉश्ड एंड मिक्स विद वाटर। अब जो बचा हुआ है उसको आप क्या करोगे, हाँ उसको फिल्टर कर लोगे, फिर उसको वॉश कर लोगे, वॉश के बाद क्या करोगे, वाटर के साथ मिक्स कर दोगे। ठीक है, अब इसका रिएक्शन आया, कहता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक, तो इसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, फिर कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट को लिया इसने, मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया ना, कहाँ था वो आपका रिएक्शन, ये देखो क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ लिया, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बाद में सोडियम सल्फेट बना लिया। तो अब कहता है कि देखो ये क्या कहता है कि इफ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ट्रांसलूसेंट प्रेसिपिटेट। ट्रांसलूसेंट प्रेसिपिटेट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, कैसे नहीं पता, ट्रांसलूसेंट पहली बार पढ़ रहे हो, प्रेसिपिटेट आपस में मिलेगा, क्या, हाँ ठीक है। कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ट्रांसलूसेंट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या कहता है कि अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओ तो वो कैसा बनाएगा, क्रीमी सस्पेंशन बनाएगा, व्हाइट कलर का क्रीमी सस्पेंशन बनाएगा। ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा और ये आपका सस्पेंशन के फॉर्म में बनेगा। ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है ना, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया, दूसरा सल्फेट है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, यहाँ का जो आपका है सल्फेट के जगह ऑक्साइड, ऑक्साइड के जगह सल्फेट, और अगर सल्फेट हुआ तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ऑक्साइड हुआ तो सस्पेंशन बनेगा। ठीक, आप कहता है कि देखो सबसे पहले देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका दिखता कैसा है, ये आपका कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखेगा, और मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपके लैब में दिखता है ना। फिर कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में देखो ये क्या है कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो स्लाइन लेग्जेटिव होता है, और लेग्जेटिव और परगेटिव किस में काम आता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में, है ना। तो उसके बाद कहता है कि इसका जो फ्लेवर मतलब मान लो अलग अलग फ्लेवर का आता है, ठीक है, सभी का फ्लेवर अलग होता है। अब देखो इसका इफेक्टिवनेस ओवरनाइट होता है, मतलब कि रातों रात आपको रिलीफ मिल जाएगा कोई चीज़ से, मतलब कि एसिड से। ठीक है, फिर कहता है कि इसका अलग अलग मतलब कि कोई शुगर फ्री होगा, किसी में शुगर होगा, आप जो डायबिटिक पेशेंट होगा वो शुगर फ्री वाला लेगा, जो नॉर्मल होगा वो शुगर वाला ले सकता है ना, तो वो सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपका बनाया हुआ है। ठीक, फिर कहता है कि ये आपका आ गया क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन एंड सोडियम, ये आपका किसके फॉर्म में है, सस्पेंशन के फॉर्म में है। ठीक है, सस्पेंशन के फॉर्म में है, तो ये सब आपके, अब देखो ये बना हुआ मतलब ये किसके लिए है, इसका साइन हुआ, ये बना हुआ मतलब स्टमक के लिए है ना। तो मिल्क, यहाँ जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज हो रहा है वो आपका किसके लिए यूज हो रहा है, हाँ स्टमक से रिलेटेड। ठीक है, आप कहता है कि इसका प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, व्हाइट कलर्ड ओपेक विस्कस सस्पेंशन। व्हाइट कलर मतलब व्हाइट कलर, कोई कलर होता है उसका नहीं। फिर कहता है ओपेक, ओपेक का मतलब क्लियर। उसके बाद विस्कस सस्पेंशन, सस्पेंशन जो गाढ़ा फॉर्म में होगा उसको हम कहेंगे विस्कस सस्पेंशन। ठीक है, फिर कहता है कि ऑन स्टैंडिंग सेपरेट्स वाटर, जब इसको आप क्या करोगे,
स्टैंड पे रखोगे तो वो क्या करेगा, वाटर को सेपरेट कर लेगा, ठीक है। फिर कहता है कि एट pH 10 अल्कलीन टू लिटमस। अगर अब ऑब्वियस सी बात है, एसिड का pH क्या होता है 1 से 6 और बेस का pH है ना 7 से ऊपर जो भी रहेगा वो आपका होगा बेस का। तो 10 आया मतलब बेस का प्रॉपर्टी आएगा। तो इसीलिए क्या कहता है कि अगर pH 10 पे रहता है तो ये लिटमस पे अल्कलीन होगा, मतलब बेसिक होगा। फिर कहता है कि एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर। आपका क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, CO2 से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। फिर कहता है कि इसका यूज क्या क्या है। तो कहता है कि दिस मेडिसिन इज अ नॉन सिस्टमिक, मतलब कि डज नॉट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि अगर ब्लड स्ट्रीम में गया तो पूरे बॉडी में जाएगा और यहाँ पे वो सिस्टमेटिक हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन सिस्टमिक, तो मतलब वो ब्लड में नहीं जाएगा और पूरे बॉडी में नहीं जाएगा, वो किसी लोकली वो यूज होगा, ठीक है। तो कहता है कि एंटी एसिड एंड माइल्ड रिलैक्सेटिव, कहता है कि दिस मेडिसिन इज नॉन सिस्टमिक, मतलब एंटी एसिड एंड माइल्ड रिलैक्सेटिव। एंटी एसिड तो है ही लेकिन माइल्ड रिलैक्सेटिव भी है। अभी आपने उधर पढ़ा था ना, रिलैक्सेटिव और परगेटिव होता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, रिलैक्सेटिव और परगेटिव। इसके बाद आपका वही आएगा कैथार्टिक्स, जब शुरू होगा तो उसमें आप पढ़ोगे, ठीक। फिर कहता है कि लॉन्ग टर्म यूज में कॉज किडनी स्टोन्स। क्या कहता है कि जो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको यूज करते हो तो ये क्या कर सकता है, आपका किडनी प्रॉब्लम कर सकता है। और क्या मतलब कि किडनी, अब देखो किडनी प्रॉब्लम आएगा तो किडनी प्रॉब्लम में क्या आएगा, किडनी स्टोन्स वगैरह आएंगे, है ना। तो वो हो सकता है आपको किसके वजह से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के वजह से। तो इसको आपको जितना देर के लिए आपको लिखा जाए कि जितने दिन के लिए लेना है उतने दिन के लिए ही लेना है, ठीक है। और इसमें कुछ पूछना है इस वाले टॉपिक में, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो अभी, पक्का ना। तुमको देव, जब हम पूछेंगे तो फिर ये भी हो कि बता देना। के बाद देखो क्या है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझते हो, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड पे क्या होता है कि दीज आर यूज टू बैलेंस लैक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम विद कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। कहता है कि दीज आर यूज टू बैलेंस लैक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम। अब जो आपका कॉम्बिनेशन मतलब कि एंटी एसिड जो होंगे आपके, वो क्या कहता है कि मैग्नीशियम का जो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना कि मतलब कि माइल्ड लैक्सेटिव होता है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उस इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, ठीक है। तो उसमें कहता है कि विद कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट, अब मैग्नीशियम का जो है वो लैक्सेटिव इफेक्ट है। लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, लैक्सेटिव इफेक्ट का भी तो यही हुआ ना, कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट। अब मैग्नीशियम को ये क्या करेगा, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन में बना देगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिया है आपका, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सिमेथिकोन सस्पेंशन बनाया ना कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में बनाया, लेकिन बनाया तो सबने एक ही चीज के लिए, है ना, एंटी एसिड में यूज होने के लिए, ठीक। अब क्या कहते हैं, अब मैग्नीशियम का अगर आपका लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है वो तो रहेगा ना, वो तो रहेगा, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या कहता है कि जो कॉम्बिनेशन एंटी एसिड होता है उसमें क्या होता है, लैक्सेटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि आपका कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है, ठीक। तो उसमें से आप उसको क्या कर सकते हो कि अलग अलग जो आपका होता है, जैसे कि उसको कंबाइन करके, मतलब कि जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एंटी एसिड है, ठीक है, एल्यूमिनियम एंटी एसिड है। तो जब हमने उसको कंबाइन किया एंटी एसिड को, तो वो क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, ठीक है। अभी मतलब कि नॉर्मली देखो ये चीज, मैग्नीशियम आपका क्या है, एंटी एसिड है ना, एंटी एसिड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपका, सबसे पहले आपने पढ़ा था, है ना, वो भी आपका क्या है, एंटी एसिड ही है। अगर हम दो एंटी एसिड को मिलाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो वही हो गया आपका क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, ठीक है। फिर कहता है कि समटाइम्स सिमेथिकोन ट्राइमेथिकोन, मिला यहाँ पे सिमेथिकोन है,
सिमेथिकोन है ना डाला हुआ उसमें, तो कहता है कि सम टाइम सिमेथिकोन या ट्राइसिमेथिकोन, जिसको हम क्या कहते हैं डिफॉर्मिंग एजेंट्स एजेड। डिफॉर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं? डिफॉर्मिंग एजेंट बना तो होगा सुटेक्स में। कंफर्म हो, कंफर्म हो तभी बोलना। क्या होता है डिफॉर्मिंग एजेंट? कंफर्म होके फिर बोलो क्या होता है। जल्दी जल्दी बताओ। डिफॉर्मिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम मान ही नहीं सकते हैं। पूरा सुटिक्स तुम लोग का खत्म होने वाला है। क्या अंकित? हाँ, क्या बोल रहा है? पहली बार सुना है? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होता है? हेलो देव, डिफॉर्मिंग एजेंट मतलब ठीक है, क्या होता है? वही होगा ना। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम्हारे? अगर मान लो चलो नॉर्मल सा चीज लो लो, फ्लोक्यूलेटेड और डी फ्लोक्यूलेटेड है। फ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है और डी फ्लोक्यूलेटेड में क्या हो जाता है? तो मतलब एक डी लगने से डी ई लगने से तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक एस लगने से कंफर्म हो जाते हो, एक डी ई डी लगने से कंफ्यूज हो जाते हो। कब मतलब सुधरोगे? सुधरो, जरूरी नहीं है कि जो हम हमेशा गलत हो, कम से कम कॉन्फिडेंस तो रखो अपने ऊपर। क्या होगा? ये जो सिमेथिकोन इसमें डाला जाएगा वो इसीलिए डाला जाएगा ताकि उसमें क्या हो, फोम का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, फिर कहता है आपका एग्जाम्पल लिया है जैसे कि फॉर रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस एल्जीनिक एसिड, जो कि क्या होता है आपका, कहाँ से आता है? सीवीड से आता है। ठीक है, सीवीड का मतलब तो पता होगा, सी का मतलब क्या होता है? हाँ, उस सोर्स से जो आपका आता है, ये जो आपका आता है क्या, एल्जीनिक एसिड होता है, वो क्या होता है, ओशियंस के सोर्सेज से आपके आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं। उसके बाद कहता है इसका एक एग्जाम्पल लिया है किसका, इसोफेगाइटिस के लिए। जैसे यहाँ पे लिया है किसके लिए, सिमेथिकोन यूज होता है आपका डिफॉर्मिंग एजेंट के रूप में, है ना, ताकि फोम का फॉर्मेशन ना हो। ठीक, वैसे ही एग्जाम्पल में दिया है कि फॉर रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस, अगर आपको क्या होता है इसोफेगाइटिस, इसोफेगस क्या होता है, मतलब कि इसोफेगाइटिस क्या होगा, जो उसको हम क्या कहेंगे, इसोफेगाइटिस कहेंगे। ठीक, तो उसको उसमें क्या होता है कि हम क्या ऐड करते हैं, एल्जीनिक एसिड क्या, ताकि क्या हो, यहाँ किसकी बात चल रही है ना। तो हम उसमें जैसे कि उसने सिमेथिकोन का यूज किया है, वैसे ही हम किसका यूज करेंगे इसमें, अगर रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस हुआ तो उसमें हम एल्जीनिक एसिड यूज करेंगे। ठीक, अब मान लो कि जैसे हम यहाँ ए के बदले बी यूज कर रहे हैं, तो बी के बदले हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम यहाँ पे सिमेथिकोन डिफॉर्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही एग्जांपल लिया है, इसी का एग्जांपल लिया है ना, इसोफेगाइटिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्जीनिक एसिड को। सिमेथिकोन के जगह पे क्या आ जाएगा, एल्जीनिक एसिड। मान लो कि इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ से सिमेथिकोन हट के एल्जीनिक एसिड बन जाएगा, है ना। कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा, बस सिमेथिकोन जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे डिफॉर्मिंग के लिए डाला गया है, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, एल्जीनिक एसिड डाल देंगे। ठीक, फिर कहता है आपका कि इसका डोज जो होगा वो कितना होगा, 1 to 2 आवर्स, मतलब 1 से 2 घंटे आफ्टर मील्स एंड एट बेड टाइम। ठीक है, मतलब जब आप खाना खा लेते हो, ठीक है, आफ्टर मील्स मतलब मील्स के बाद, एंड एट बेड टाइम मतलब जब आप सोने के लिए जा रहे हो तब तब इसका डोज आपको लेना है। ठीक,
फिर कहता है कि यूजेस क्या होगा इसका, पेप्टिक अल्सर पता है सबको, पता है ना। फिर कहता है कि हाइपर एसिडिटी के लिए, मतलब कि जब एसिडिटी का वॉल्यूम जो है वो हाँ। फिर कहता है कि गैस्ट्राइटिस के लिए, मतलब स्टमक के लाइनिंग के में जो आपका होता है उसके वजह से जो होता है उसको वो क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। फिर कहता है हार्ट बर्न ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि जब कोई प्रेग्नेंट महिला, मतलब कि लेडीज होती हैं या महिला होती हैं तो उनको क्या होता है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है गैस, मतलब कि एसिड का मतलब कि अमाउंट हाई होने का, ठीक है। तो उस केस में उनको क्या होता है, हार्ट बर्न होने लगता है, तो उसमें केस में वो ले सकती हैं ये, ठीक। फिर कहता है आपका रिफ्लक्स, इसोफेगाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस, ठीक है। तो उस केस में आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो, ठीक है। एल्जीनिक एसिड के साथ भी ले सकते हो, ठीक। फिर कहता है कि आप देखो ये तो हो गया कि मतलब रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है किसका, इसोफेगस का। कैसे होता है, कॉज्ड बाय स्टमक एसिड फ्लोइंग बैकअप, मतलब कि जो स्टमक का एसिड होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और बैकअप होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस। ये बैकअप के वजह से ही इसको क्या बोला गया है, रिफ्लक्स बोला गया है, ठीक है। क्योंकि इसोफेगाइटिस तो वही होता है ना, मतलब कि स्टमक का इन्फ्लामेशन, ठीक। फिर कहता है कि फ्लैटुलेंट क्या है, डिस्पेसिया, ठीक है, डिस्पेप्सिया। कहता है कि फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया जो आपका होता है उसमें क्या होता है, इनडाइजेशन विद ब्लोटिंग एंड एक्सेस गैस इन द स्टमक। जब क्या होता है कि आपको इनडाइजेशन हो जाएगा, इनडाइजेशन मतलब आप डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पूरा एकदम लगेगा भरा भरा सा, मन एकदम अजीब सा लगेगा, है ना, ब्लोटिंग सा होने लगेगा कि मतलब एकदम मन घूमने लगेगा, है ना। तो उसके एंड एक्सेस गैस इन द स्टमक, मतलब कि बहुत सारा जब गैस आपके स्टमक में मतलब कि जमा हो जाएगा तो उसके वजह से आपको क्या हो जाएगा, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स। कॉमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स में क्या क्या आएंगे आपके, पहला आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या लिया है यहाँ पे, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का कॉम्बिनेशन बनाया इसने, ठीक। उसमें आपका जैसे कि ये ले लो, ठीक है, इसमें आया ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेथिकोन सस्पेंशन, ठीक है। एक इस तरह का आपको मार्केट में दिख जाएगा, ठीक। उसके बाद कहता है आपका कि जैसे ये वाला है वो कहता है कि मोस्ट कॉमन, मतलब कि सबसे कॉमन ये आपका कॉम्बिनेशन है जो कि पाया जाता है, ठीक है, मतलब इजीली आपको मिल भी जाएगा, मार्केट में है। फिर कहता है कि सोज लेग्जेटिव प्रोटेक्टिव कॉन्स्टिपेटेड प्रॉपर्टीज। अब देखो लेग्जेटिव जहां पे आया इसका मतलब है ना, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह से रिलेटेड है ना, तो उसमें आपका हो गया कि ये तो एक इसका काम, ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, लेग्जेटिव का। दूसरा इसका काम है प्रोटेक्टिव का, मतलब कि प्रोटेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। फिर कहता है कि कॉन्स्टिपेटेड प्रॉपर्टीज, अब जहां पे लेग्जेटिव आया वहां पे कॉन्स्टिपेटेड प्रॉपर्टीज आएगा ही आएगा, ठीक। फिर कहता है आपका मेगालड्रेट। मेगालड्रेट आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। अब हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें अगर अब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कभी हुआ ना हो या तो तुम ऐसे ही ठीक हो गए हो, ये अलग बात है, लेकिन सुने तो उसका ये आता है जैसे कि मैगड्रॉक्स, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि सस्पेंशन के फॉर्म में आपका होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब कि फास्टली रिलीफ देता है आपको, ठीक है, मतलब जो कि आपका ये सबसे फास्ट कॉम्बिनेशन जो है ना वो है आपका, ठीक है, जो कि आपको क्या करेगा, हाइपर एसिडिटी से भी बचाएगा, हार्ट बर्न से भी बचाएगा, गैस्ट्राइटिस से भी बचाएगा, पेप्टिक अल्सर से भी बचाएगा, मतलब इसका बहुत सारा काम है, ठीक। फिर कहता है कि जो कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो मेगालड्रेट बनेगा वो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करके, ठीक। फिर कहता है आपकी कंप्राइजेज 28 to 39% मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड 70 to 25% एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो आपका मैग्नीशियम का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 28 से 39 के बीच में, और जो आपका मैग्नीशियम सॉरी क्या, हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होगा वो क्या होगा आपका 70 से 25% के बीच में, ठीक। फिर कहता है कि वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब कि क्रिस्टलाइन पाउडर होगा जिसका ना कोई मतलब क्या होगा, कलर होगा और ना ही कोई ओडर होगा, स्मेल होगा, ठीक है। फिर कहता है कि इनसॉल्यूबल इन वाटर एल्कोहल बट सॉल्यूबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड।
वाटर और एल्कोहल में क्या होगा, इंसॉल्यूबल होगा, लेकिन क्या होगा, डाइल्यूट मिनरल एसिड जो होगा उसमें क्या होगा आपका सॉल्यूबल, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड, ठीक है। वहां पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आ रहा था, यहाँ पे आपका क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें आएगा, ठीक है। तो कहता है कि कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम सबके साथ आ रहा है, ये चीज देखा तुमने, मैग्नीशियम के साथ आया और अब इसके साथ भी आया, ठीक है। फिर कहता है कि हाँ, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम तीनों के कॉम्बिनेशन में आया, किसका, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक। फिर कहते हैं कि प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन विद रैपिड ऑनसेट, मतलब लंबे टाइम के लिए और जल्दी इफेक्ट करता है ये, ठीक। तो जैसे कि आपका यहाँ पे लिया है क्या, सोडियम एल्जीनेट, याद है एल्जीनिक एसिड पढ़ा था आपने, ठीक है, सिमेथिकोन के जगह पे, ठीक। फिर कहता है कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ये आपका क्या है, ओरल सस्पेंशन है, ठीक है। ये आपको किससे प्रोटेक्ट करेगा, हर्ट बर्न से और इंडाइजेशन से, ठीक। फिर कहता है कि एल्जीनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एजेंट एंटासिड, मतलब कि जो आपका एक होगा एल्जीनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बना आपका, सोडियम एल्जीनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका भी काम क्या होगा, आपको हर्ट बर्न से बचाना। अगर ये वाला सिंबल आया ना, मतलब समझ जाना हर्ट बर्न, समझ गए। ये फायर का सिंबल आया मतलब क्या हो गया, ये मेडिसिन जो है वो किसके लिए है, हर्ट बर्न के लिए, स्पेशली हर्ट बर्न के लिए है, ठीक। तो आपका ये हो गया। फिर कहता है कि एल्जीनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्जीनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर कहता है कि इन गैस्ट्रिक एसिड एल्जीनिक एसिड फ्लोट्स फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव विस्कस जेल एट टॉप ऑफ द जीआईटी। क्या कहता है कि इन गैस्ट्रिक एसिड एल्जीनिक फ्लोट्स फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव विस्कस जेल, क्या ये एक फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव विस्कस जेल, कहाँ पे करता है फॉर्म, ये जीआईटी के टॉप पे, ठीक है। जीआईटी ट्रैक होता है ना आपका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, तो उसके सबसे टॉप पे होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एक ये कॉम्बिनेशन। तो ये आपका 4 कॉम्बिनेशन था, कौन कौन सा, पहला था एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का कॉम्बिनेशन, दूसरा आपका होगा मेगालेट जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, एक चीज याद रखना लेकिन कि जितने भी तुमने पढ़े हैं उन सब में एल्यूमिनियम है, तो अगर जब तुमसे कोई कॉम्बिनेशन पूछे तो इस चीज को याद रखना कि हाँ जिसका कॉम्बिनेशन है वो तो है ही, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम भी साथ में प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम भी है, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, ठीक। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और प्लस में क्या था आपका, ये ट्राइसिलिकेट के कॉम्बिनेशन में था, ठीक। फिर दूसरा कहता है कि मेगालेट, मेगालेट में क्या आया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। फिर आपका तीसरा कॉम्बिनेशन आया कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड, वो भी आपका किसके कॉम्बिनेशन में आया, एल्यूमिनियम के साथ में, भले उसमें क्या था, मैग्नीशियम भी था, ठीक। फिर आपका कहता है कि चौथा जो था एल्जीनिक एसिड था, वो किसके कॉम्बिनेशन में आया, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट, जो कि आपका क्या बनाएगा, सोडियम एल्जीनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आपका, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो थैंक यू।